वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? एक्सरसाइज का टीएस गरेवाल 2024 एडिशन क्वेश्चन नंबर 18 जो किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन और इसको कंप्लीट करते हैं एक शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के साथ। बने रहो मैडम बाओ के साथ और आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। सो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ टीएस गरेवाल सेशन 2024। Atul and Mithun are the partners. They are sharing की profit sharing ratio 3:2 है। 1 अप्रैल 2021 के बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड है, इसको हम आगे करेंगे कि हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक हमारा फिक्स मेथड होता है और एक हमारा फ्लक्चुएटिंग होता है, जिसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। हियर वी आर गिवन फिक्स कैपिटल ऑफ अतुल पार्टनर नंबर 1 एंड पार्टनर नंबर 2 is respectively 5 lakh and 6 lakh लोन। अब क्या पंगा है बेटा कि यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रेडिट में दे रखा है अतुल का लोन का बैलेंस और यहाँ पे लोन का बैलेंस जो है डेबिट में दे रखा है। तो देखो इधर चलेगी ट्रिक, इधर ये ट्रिक चलेगी। ट्रिक बता देती हूँ, ये ट्रिक चलेगी कि आपको मैंने एसेट्स बताया था एंड एक्सपेंस, मतलब बेटा आप सारे ऐश करते हो तो क्या बोला? ऐश पर खर्च किया, ठीक है। जब आपने एसेट्स पे खर्चा किया तो मतलब इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, मतलब आप एसेट बेच रहे हो। जब एसेट डिक्रीज करोगे डेबिट, जब एसेट इंक्रीज करोगे क्रेडिट। अब दूसरी तरफ होता है LCR, लोन लेकर क्रैक हो गए सपने रिच बनने के। तो इधर हम किसकी बात करें? लोन की, ठीक है। तो लोन का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो जब हमारी लायबिलिटी बढ़ी, मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हम क्रेडिट करते हैं। जब डिक्रीज इन लायबिलिटी तो डेबिट करते हैं। फर्म ने क्या लिख रखा है? क्रेडिट बैलेंस, मतलब फर्म की लायबिलिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो ये वो क्या है पैसा? ये वो लोन है टेकन बाय फर्म, मतलब इधर अतुल ने लोन दिया है, किसको दिया? फर्म को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस फर्म ने इसका लिया है, मतलब किसका देनदार है? फर्म अतुल का देनदार है। मिथुन, देखो डेबिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी का डिक्रीज होना। इट मींस दैट कि अगर फर्म डेबिट में लिख रही है मिथुन का बैलेंस, तो इट क्लियरली मीन्स दैट कि इधर फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब शॉर्ट ट्रिक याद करो, क्रेडिट मींस टेंशन टू पे, टेंशन टू पे। तो इट मींस दैट क्रेडिट मींस कि लोन फर्म से क्या लिखा है? लिया, फर्म ने लोन लिया है। डेबिट मीन्स नॉट अटेंशन टू पे, सो इट मीन्स दैट कि फर्म ने लोन दिया, फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, ठीक है। अब फर्म पे टेंशन है अतुल का पे करने की, तो क्रेडिट मीन्स अतुल ने लोन दिया है फर्म को और इधर मिथुन को लोन मिला है फर्म के द्वारा। चलो कितना है? इनका 8% है, ठीक है। आईओसी 10% है। ड्राइंग हमें इधर नहीं निकालनी, जो कि हमें डायरेक्टली गिवन है, 5000 की ड्राइंग है। आगे देखो, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट, मतलब ये प्रॉफिट बिना कोई इंटरेस्ट काटे कुछ भी काटे डायरेक्ट दे दिया 288 का। तो हमें पीएन एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। बेटा आपको याद है कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी प्रॉफिट की लात पकड़ी थी, हमें इस क्वेश्चन में भी किसकी लात पकड़नी है? प्रॉफिट की। तो हमें किसको ठीक करना है? प्रॉफिट को। तो आ जाओ, पहले हम किसको ठीक करते हैं? प्रॉफिट को। चलो इधर ठीक करते हैं हम प्रॉफिट को, नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखे? प्रॉफिट बिफोर
एंड बिफोर allowances is 22830. नाउ अब देखो हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, कलर चेंज कर रही हूं मैं, इधर नोट कर लो वर्किंग नोट नंबर 2, इधर क्या लोगे वर्किंग नोट नंबर 1. बेटा जैसे मैं आपको क्लियरली सिखा रही हूँ प्रेजेंटेशन करना, यू ऑल हैव टू प्रेजेंट द सेम वे इन योर एग्जाम. सो नेक्स्ट इज वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, अब देखो अतुल का क्या है क्रेडिट बैलेंस, तो अतुल, तो क्या लिख देंगे इधर, लोन टू अतुल, मींस लोन टू अतुल नहीं, क्या होगा क्रेडिट बैलेंस का मतलब किसने लोन दिया है, फर्म ने लोन लिया है अतुल से, तो क्या होगा अतुल लोन. कितना लिया है फर्म ने लोन, 3 लाख का और 8%, तो कितना ब्याज हो गया 24,000. ठीक है, नेक्स्ट किसका है, मिथुन का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मिथुन, यहाँ क्या आएगा लोन टू मिथुन, मतलब लोन किसको दिया गया, मिथुन को. कितने का दिया गया, 2 लाख का, 2 लाख का करो 8%, कितना हो गया 16,000. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ध्यान से बताना दिमाग लगा के बच्चों, कि ये जो लोन है जो 24,000 है, ये अतुल, ये क्या है इंटरेस्ट है. ठीक है, ये क्या हमारा कैलकुलेशन में इंटरेस्ट, तो ये जो 24,000 है ये तब क्या है फर्म को पे करनी है. सो ये 24,000 क्या होंगे प्रॉफिट में से माइनस, क्यों, क्योंकि ये 24,000 किसको पे करनी है, फर्म को, तो क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अतुल. ये क्लियर लिख दिया कि अतुल को ये 24,000 पे करने हैं. और ये जो मेरा 16,000 निकला है, ये क्या निकला है कि अब 16,000 को हमने लेने हैं, तो इसलिए क्या होगा प्लस, तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम मिथुन. कितना लेना है 16,000, तो इनका टोटल आ गया, करके देख लो. इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ, 24 में से 16 गए, मतलब पहले माइनस कर लो. ठीक है, तो कितना होगा ये 4 और 8. ठीक है, और 8 सीधा माइनस कर लो 2 28 में से, तो 2 20 हमारा क्या बचेगा प्रॉफिट. ये वाला प्रॉफिट हमारा क्या है, ये आगे ट्रांसफर होगा पीएलएन अकाउंट में. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पीएलएन अकाउंट बनाना सिखा देती हूँ. अब बहुत इजी है, सिंपल ही हो जाएगा, इधर ही कर देती हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पापा पर्टिकुलरलेस अमाउंट, पर्टिकुलरलेस अमाउंट, ये क्या आ गया डेबिट, ये क्या आ गया क्रेडिट. ठीक है, अब देखो अब मेरा कितना प्रॉफिट आया है, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 220, ये निकला है ना, ये 220. चलो अब जो मैंने क्या बताया था, फर्म को क्या मिलेगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू किसका है फर्म का है. तो अब क्या क्या फर्म को मिलेगा, ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी 5,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कौन कौन है पार्टनर, अतुल मिथुन, कितनी है 5,000, 5,000, तो कितनी होगी है 10,000. अब बटेगा कितना, 230 बटेगा नहीं, 230 में से चीजें कटेंगी और फिर बटेगा, बंटवारा होगा. ठीक है, अब देखो क्या क्या बटेगा, पहले बटेगा इनमें सैलरी वगैरह तो है नहीं, ड्राइंग चार्ज होगी, वो लोन का सारा पंगा हो गया. अब क्या बटेगा आईओसी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो क्या बांटोगे टू आईओसी, आईओसी इज, मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब अतुल मिथुन, अब मेरी बात समझो, शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ एग्जाम में जल्दी करने की. कि देखो
अतुल ने 5 लाख लगाया, मिथुन ने 6 लाख लगाया, तो कितना है आईओसी 10%। 5 लाख का 10% कितना होगा, देखो कितना होगा, 5,000 का 10%, देखो 5,000 इंटू 10%, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना होगा 50,000। ठीक है, मतलब 2 जीरो काट दिया करो जो अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ 6 जीरो तो 2 जीरो काट दो तो कितना आएगा 60,000 से 6,000, और यहाँ 2 जीरो काट दो तो कितना आएगा 5,000, एक जीरो से एक जीरो का तो हाँ 50,000, हाँ एक जीरो काटा करो सॉरी, तो कितना है 5,000, 50,000 और 60,000। चलो कितना कटेगा 1,10,000। ठीक है जी, अब 2 30 में से कितने जाएंगे 1 10, तो बटने वाला प्रॉफिट कितना बचा 2 10 माइनस 2 30 माइनस 1 10, कितना होगा 0 0 1 20, तो कितना बटेगा इनके बीच में 1 20, तो क्या आ जाएगा 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल। यहाँ लिख लिया करो जो बच्चे, कितना बचा 1 20 बटना है, तो यहाँ क्या आ गया 2 30। चलो अब जो 1 20 बांटना है वो किस रेशो में बांटना है 3:2 में, इसकी शॉर्टकट ट्रिक देख लो। ठीक है, 1 20 को किसमें बांटना है 3:2 में। ठीक है, इनको प्लस करो कितना हो गया 5, 1 20 को किससे डिवाइड कर दो 5 से, 5 2 10, 5 4 20। ठीक है, अब कौन सा उतरा था ये वाला, तो 24,000 आ गया। अब ये जो 24,000 है ये मैंने किसमें डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। अब 24,000 का तीसरा हिस्सा किसको मिलेगा, पहले पार्टनर को जो अतुल है, और इस 24,000 का दूसरा हिस्सा किसको मिलेगा मिथुन को। तो इनको कर लो इजिली, ये कितना हो जाएगा 72,000 और ये कितना हो जाएगा 48,000। ठीक है, प्लस करके देख लो क्या आएगा, यही आ जाएगा 1 20 72, और इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, कितना आएगा अतुल 72, मिथुन 48। ठीक है जी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बने रहना करते रहना। 19 आएगा, 20 आएगा, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 14 आएगा, इलस्ट्रेशन 13 है बुक का, 13 या 14 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और बोर्ड में अच्छा स्कोर करो विद मैडम वाओ।